गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मैं सर डॉक्टर अति अग्रवाल, और इससे पहले का जो लेक्चर हमारा हुआ था बिजनेस लेटर के ऊपर, उसके अंदर बेसिकली हमने पढ़ा था कि बिजनेस लेटर क्या होता है, बिजनेस लेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब आगे क्या होता है कि बिजनेस लेटर एक क्या रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर, या उसके फंक्शंस क्या होते हैं बिजनेस के अंदर, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, और ये भी जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ बिजनेस लेटर्स, ये बिजनेस लेटर के अंदर ही है और ये आपके यूनिट 3 में ही इंक्लूड है। अब जब हम बात करते हैं बिजनेस लेटर्स की, तो बेसिकली क्या रोल होता है बिजनेस लेटर का, या क्या फंक्शन होता है, व्हाई वी आर राइटिंग बिजनेस लेटर्स, ये हमको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि बिजनेस लेटर्स की हेल्प से, बिजनेस लेटर एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बिजनेस लेटर प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट्स। बिजनेस लेटर, हाउ बिजनेस लेटर प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट्स। बिजनेस लेटर क्या करते हैं, जो आपसे बहुत डिस्टेंस के ऊपर है, रिमोट एरियाज में, रिमोट लोकेशंस में जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, सप्लायर है, उन सबके साथ में आप जो है वो बिजनेस लेटर की हेल्प से क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, आप बिजनेस लेटर चाहे ईमेल से भेजो या पोस्ट से भेजो, उससे आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ईमेल से आप एक बटन दबाओगे, ठीक है, आपकी जो क्वेरी है या आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो इमीडिएटली सामने वाले के पास में चली जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जिन लोगों को कभी आपने देखा भी नहीं है, जिन सप्लायर्स को या जिन इन्वेस्टर्स को से आप कभी पर्सनली मिले भी नहीं है, उनके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस लेटर के हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ भी आप कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। बिजनेस लेटर्स में ये जरूरी नहीं है कि जिसके साथ में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी और आपकी प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, आप बिजनेस लेटर के अंदर क्या कर सकते हैं, जिन लोगों से कभी आपकी इंट्रोडक्शन नहीं हुई है, जो आपके बिजनेस के लिए न्यू है, उनके साथ भी एक नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। इसलिए बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट डेवलप करने के काम में आते हैं। हाँ, हालांकि देयर आर अदर मीडियम ऑल्सो, ठीक है, जिनसे आप कॉन्टैक्ट डेवलप कर सकते हो, अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं। लेकिन बिजनेस लेटर्स में क्या है कि एक तो सबसे पहली बात कि बिजनेस लेटर फॉर्मल होता है। ठीक है, उसमें आपके जैसे क्या, कई बार हम क्या करते हैं, बिजनेस लेटर के अंदर हम हमारे लेटर हेड्स को भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार बिजनेस लेटर्स जो होते हैं या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जो होते हैं वो लेटर हेड्स भी किया जाता है। तो इससे लोग जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम को जानते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोकेशन को जानते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरीके का एक फॉर्म है, एक तरीका है जिससे आप उन लोगों को भी अपने आप से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपसे नोन नहीं है। ठीक है, इसलिए यू कैन से कि जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं या आपके कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट इज यूज फॉर फ्यूचर एक्शन। बिजनेस लेटर क्या है, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि आप बिजनेस लेटर को यू कैन सेव, यू कैन प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास जो है वो आपने रॉ मटेरियल मंगवाया था सप्लायर से, तो जब रॉ मटेरियल आपने सप्लायर से मंगवाया तो उसने आपको लेटर ऑफ कोटेशन भेजा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई कौन सी चीज किस क्वालिटी की किस प्राइस के ऊपर वो आपको डिलीवर कर रहा है। लेकिन जब आपको एक्चुअली बिल मिला या इनवॉइस मिला तो उस बिल या इनवॉइस के ऊपर जो अमाउंट था वो ज्यादा कोट किया हुआ था। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो सेव है बिजनेस लेटर, जो कोटेशन लेटर आया था वो आपके पास है, रखा हुआ है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उससे कंपेयर करके देख सकते हो कि जो आपने कोट, जो आपको कोट हुआ, जिसके ऊपर आपने ऑर्डर प्लेस किया, जिस प्राइस के ऊपर, जिस क्वालिटी के ऊपर आपने ऑर्डर प्लेस किया, क्या वही प्राइस वही क्वालिटी आपको मिली है या नहीं मिली है। ठीक है, नहीं मिली है तो कितना वेरिएशन आ रहा है, जो उसने टर्म्स ऑफ क्रेडिट लिखी थी या कैश डिस्काउंट जो मेंशन किया था कि भाई इतने परचेज करेंगे तो हम इतना 10% कैश डिस्काउंट देंगे या 20% कैश डिस्काउंट देंगे, इतनी क्वांटिटी पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, वो सब चीजें जो भी उसने आपसे कमेंट किया था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन उसका होगा या आपका होगा, जो भी वॉट एवर उसने जो आपसे कमेंट किया था लेटर ऑफ कोटेशन में, जो भी कुछ उसने लिखा था, क्या वो आपको मिला है या नहीं मिला। ठीक है, तो जब आपको, आप इससे क्या कर सकते हो, कंपैरिजन
कर सकते हो। फ्यूचर के अंदर भी अगर आपको सप्लायर्स ढूंढने हैं और बहुत सारे सप्लायर्स के अपने कोटेशन लेटर संभाल के रखे हुए हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, वहां से सप्लायर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस लेटर जो होता है, उस बिजनेस लेटर को हम फ्यूचर रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्रिएटिंग कॉर्डल कॉर्डल बिजनेस एटमॉस्फेयर। अब इसके अंदर क्या होता है कि कैसे करते हैं कि हम उसके साथ में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी क्वेरीज का जवाब देते हैं और उसकी कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे हमारे पास किसी कस्टमर ने लेटर ऑफ कंप्लेन लिखा, तो उसकी कंप्लेन लेटर को हम एड्रेस करते हैं। तो ये एक अच्छा सा जो होता है ना, वो एटमॉस्फेयर हमारी दो पार्टीज के बीच में क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस लेटर के अंदर पोलाइटनेस भी होती है, हम एक दूसरे को जानने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक हेल्दी बिजनेस एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। सेल्स प्रमोशन, अभी क्या होता है, जैसे कि बिजनेस लेटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ स्कीम है, जो स्कीम आपने पर्टिकुलरली अपनी कुछ कस्टमर्स के लिए निकाली है या कुछ क्लाइंट के लिए निकाली है। ठीक है, कोई आपने नया शेयर निकाला है, लेकिन वो शेयर आपने सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए निकाला है, उसका आपने जो है पब्लिक के लिए नहीं निकाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई लिमिटेड ऑफर्स है, वो लिमिटेड ऑफर्स आप देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये सारी चीजें जो होती है, ये आप क्या कर सकते हो, अपने कस्टमर्स से बिजनेस लेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस लेटर लिख करके आप उन्हें बता सकते हो कि आप उनके लिए ये फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, या ये स्कीम्स उनके लिए आई हैं। ठीक है, या ये प्रोडक्ट पे ये डिस्काउंट ऑफर्स उनके लिए आए हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो बिजनेस लेटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज लीगल पर्पस। बिजनेस लेटर्स को लीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लीगल पर्पस के लिए क्यों? क्योंकि इट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो अगर एक बार आपके पास लेटर ऑफ कोटेशन आ गया, तो सामने वाला उससे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसने उसके अंदर लिखा है कि भैया वो आपको इस डेट तक डिलीवरी प्रोडक्ट की देगा, और अगर वो आपको डिलीवरी नहीं दे पाया, है ना, और मान लीजिए आपने उसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी मेंशन करे हुए हैं कि अगर ऑर्डर की डिलीवरी, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपने उसमें कॉन्सिक्वेंसेस लिखे कि अगर ऑर्डर की डिलीवरी आपकी कहने वाले डेट पे नहीं हुई तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, अगर आपको डिले हो गया डिलीवरी के अंदर, आपको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा, आप उस पर कोई लीगल एक्शन करना चाहते हैं, उसको कोर्ट में स्यू करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस लेटर में, क्योंकि आपके पास सब कुछ रिटन फॉर्म में है। ठीक है, तो सामने वाले ने जो आपको रिटन फॉर्म में लिख करके दिया, उससे वो डिनाई नहीं कर सकता, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एज अ लीगल प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, बिकॉज इट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। जो लिख करके दिया उसने अपने लेटर हेड पे या मेल के थ्रू जो आपको भेजा, उससे वो सामने वाली पार्टी डिनाई नहीं कर सकती। तो आप उसको कभी भी फ्यूचर अगर आपको कुछ किसी को कोर्ट में सू करना हो, तो आप उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन उसके बिजनेस लेटर के बेसिस पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ बिजनेस लेटर्स। इस ये दीज आर द फॉलोइंग रीजंस जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस के अंदर बिजनेस लेटर की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट इज, हर जो बिजनेस लेटर होता है, उस बिजनेस लेटर का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हर बिजनेस लेटर का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे हम कोई फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली आई एम सेइंग कि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि बिजनेस लेटर के अंदर बेसिक कंटेंट क्या क्या होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बिजनेस लेटर के अंदर बेसिक कौन कौन सी चीजें आती हैं, है ना, और वेन एवर यू आर राइटिंग बिजनेस लेटर, तो आपको कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इंक्लूड करनी है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस लेटर, देखो सबसे पहली बात तो मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बिजनेस लेटर्स में जो सबसे पहली चीज हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड हेडिंग। बट जो हेडिंग होती है, ठीक है, हेडिंग इज नथिंग। हेडिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी भेज रहा है, ठीक है, जो सेंडर है, उसमें सेंडर का कंप्लीट एड्रेस होता है। ठीक है, सिटी, पिन कोड, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एवरीथिंग जो होती है ना, वो क्या होता है, वो सेंडर्स एड्रेस में मेंशन होता है। सेंडर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब किसमें मेंशन होती है, आपके सेंडर्स एड्रेस में। लेकिन आप जब भी लेटर हेड का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली लेटर हेड्स पे क्या होता है, लेटर हेड पे ऑलरेडी एड्रेस मेंशन होता है। तो ऑलरेडी एड्रेस मेंशन होने की वजह से क्या होता है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब लेटर हेड पे ऑलरेडी मेंशन होती है, तो वहां पे फिर हम सेंडर का एड्रेस नहीं लिखते।
ठीक है। सेंडर का एड्रेस आप कहाँ लिखोगे, जहां पर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये सब चीजें जहाँ मेंशन नहीं है वहां पे आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे। और जब भी आप लेटर हेड का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि लेटर हेड पे ऑलरेडी दीज थिंग्स आर मेंशन, तो आप उसमें हेडिंग नहीं डालोगे, ठीक है, सेंडर का एड्रेस नहीं डालोगे। सेंडर के एड्रेस के बाद जो नेक्स्ट आती है दैट इज डेट, ठीक है। डेट हम जनरली कंप्लीट डेट डालते हैं, ठीक है। और जनरली जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं दैट फॉर्मेट इज, सपोज करिए टुडे इज 8 जुलाई, ठीक है, तो हम डालेंगे जुलाई 8 2020, ठीक है। अब 8 जुलाई 8 2020, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जुलाई 8 2020, बट जनरली हम जो लेटर के अंदर यूज करते हैं दैट इज जुलाई 8 2020, ठीक है। टीएच हम यूज नहीं करते। अभी हम जो रिसेंट फॉर्मेट होते हैं उन सारे रिसेंट फॉर्मेट के अंदर टीएच जो होता है इसको अवॉइड किया गया है, ठीक है। जनरली हम क्या यूज कर रहे हैं, कंप्लीट डेट हम डालते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 जुलाई 2020, ठीक है ना। इट डिपेंड्स, लेकिन आप जो 8th में टीएच है, ठीक है, या सेकंड में एनडी है, ये सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं आजकल, इसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो डेट, कंप्लीट डेट लिखी जाती है। डेट के बाद आता है आपका इंसाइडर्स एड्रेस। इंसाइडर्स एड्रेस मतलब जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, जो आपका रिसीवर ऑफ द लेटर है, उस रिसीवर का जो कंप्लीट एड्रेस है, वो सारा कंप्लीट एड्रेस कहाँ पे आता है, इंसाइडर्स एड्रेस में, ठीक है। उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा आप इसमें लिखो इंसाइडर्स एड्रेस में। इंसाइडर्स एड्रेस के बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जिसे आप लिखते हो ना डियर सर, डियर मैम, लेकिन सैल्यूटेशन से पहले यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन क्या बताती है कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। ये लेटर जो है वो किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करो कि आप किसी से इंक्वायरी कर रहे हो, तो दैट इज द लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, कि आप उससे प्रोडक्ट के बारे में या जो भी सर्विसेज वो देता है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में आप उससे इंक्वायरी कर रहे हो, तो बेसिकली इट इज द लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो आपकी सब्जेक्ट लाइन उस हिसाब से बनेगी जो आपको बेसिकली बताता है। सब्जेक्ट लाइन पढ़ के ही जो रिसीवर ऑफ द लेटर होगा उसको ये पता पड़ जाएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। सब्जेक्ट लाइन के बाद आप मेंशन करेंगे सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन जो आप कहते हैं डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, बट जनरली हम क्या करते हैं कि जो आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या जो रिसेंट फॉर्मेट में यूज किया जाता है वहां हम डियर सर या डियर मैम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी और सब्सटेंस ऑफ लेटर, जो पूरी आपकी बॉडी होगी, ठीक है। इसको हम जनरली पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं, और पैराग्राफ भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, पैराग्राफ भी जो है वो छोटे होने चाहिए, है ना। और आपको लेटर क्योंकि ब्रीफ करना है, ठीक है, ब्रीविटी का ध्यान देना है, इसलिए पैराग्राफ में अननेसेसरी कोई चीज का रिपीटेशन, सेंटेंस का रिपीटेशन या डिफिकल्ट ऐसे वर्ड शब्दों का इस्तेमाल जो कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करने में, वो जनरली हमको अवॉइड करना चाहिए। जो लैंग्वेज आप आपकी सर्कमस्टेंस में यूज करेंगे, बॉडी में यूज करेंगे, दैट लैंग्वेज इज अकॉर्डिंग टू द रिसीवर। जो लैंग्वेज आपके रिसीवर को समझ में आती है उससे अकॉर्डिंग जो होती है वो लैंग्वेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे आप लिखते हो ना थैंक यू करके, डियर सॉरी थैंक यू, योर सिंसियरली, ठीक है, योर ओबीडियंटली, योर फेथफुली, ठीक है, ये जो आता है सब किसके अंदर आता है, सब्सक्रिप्शन के अंदर या कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में। अब ये जो वर्ड्स होते हैं जनरली अभी हम रिसेंट ट्रेंड में जो यूज करते हैं दैट इज योर्स सिंसियरली, उसके नीचे आपका पूरा नाम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरा आ जाएगा आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज के, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपका लेटर का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद मैंने एक टर्म और मेंशन किया है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर आप लेटर को एनवेलप में डाल के भेज रहे हैं तो उसमें जैसे आप एक रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है, और अगर आप और उस नीचे आपको सेंडर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है, दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्शन। आप एक फॉर्मेट देख लें, ठीक है। ये फॉर्मेट में आप देखिए, सबसे पहले अपन ने बात की थी जब स्ट्रक्चर की बात की तो हमने क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट। डेट जनरली आप कैसे लिखेंगे, जैसे आज क्या है जुलाई 8, तो आप लिखेंगे जुलाई 8 2020 या 8 जुलाई 2020, ठीक है। टी एच एन डी सेकेंड इन सब का इस्तेमाल आपको थोड़ा सा अवॉइड
करना है। इनसाइडर एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं रिसीवर को, जो आपका रिसीवर ऑफ द मैसेज है, ठीक है, वो है ना। फिर सैल्यूटेशन के बाद आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जिस पे आप सब्जेक्ट पे आप जिस पे भी लेटर लिख रहे हैं। आफ्टर दैट आपकी जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी में सबसे पहले बिगनिंग, कंटेंट और एंड ना, ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एंड सब्सक्रिप्शन इज योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ये आपका जो है वो सब्सक्रिप्शन है। तो दीज आर द format of letter. So this is the format of letter and you have to follow this format of letter before writing any letter. ठीक है, तो कोई भी लेटर आप जब लिख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको जो है वो फॉलो करना चाहिए बिफोर राइटिंग एनी लेटर। ये सारी चीजें, ये सारा कंटेंट आपके लेटर में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि इफ यू आर नॉट यूजिंग लेटर हेड तो आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, इफ यू आर यूजिंग लेटर हेड तो आप सेंडर का एड्रेस नहीं लिखेंगे। डेट, इनसाइड एड्रेस, ठीक है, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी पैरा, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, कंक्लूडिंग पैरा, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, ठीक है, ये आपका फुल नेम एंड डेजिग्नेशन। और चाहे तो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप जो भी लिखना चाहें। सेंडर्स एड्रेस में भी अगर आप चाहें तो ऊपर ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर, ये जनरल कंटेंट ऑफ द लेटर होता है। एक लेटर के अंदर जो होती है वो ये चीजें होनी चाहिए। थैंक यू। अब आगे का जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक।